लेक्चर 2 एक स्लाइड में लेकर आया हूं, तो इससे शॉर्ट नोट्स, इससे बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिल सकते। एकदम पूरा का पूरा लेक्चर एक स्लाइड में लेकर आया हूं। चलिए 5 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर में टोटल 2 लोब होते हैं। एंथर टर्मिनल वाला पार्ट होता है, फिलामेंट नीचे वाला पार्ट है, लॉन्ग है, सिलेंडर मतलब पतला, और इस फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है वो थैलेमस या फिर पैटल पर अटैच होता है, और डिस्टिल पार्ट अटैच होता है एंथर पर। अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के अंदर स्टेमन का नंबर और लेंथ वेरी करता है। ठीक, एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मिलेंगे 2 लोब के अंदर। एंथर बहुत डिस्टिंक्टली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है जब आप उसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे। माइक्रोस्पोरेंजिया जो था वो लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। एंथर टेट्रागोनल है क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, टेट्रास्पोरेंजिएट। एक लोब में 2 थिका, इसलिए बोला डायथिकस। 2 थिका आपस में सेपरेट थे, 2 थिका आपस में सेपरेट थे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोला था, और उसी जगह से एंथर टूटता था जिसको आपने लाइन ऑफ डेहिसेंस बोला था। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, जो कैसी है, सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस से अंदर एंडोथीशियम, कैसी है, सिंगल लेयर है। उससे अंदर मिडिल लेयर, कैसी है, 1 से 3 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। चौथी लेयर कौन सी है, टिपेटम है, सिंगल है, अंदर वाली है, नरिशमेंट देती है किनको, पोलन ग्रेन को। इनकी सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस है, इसकी सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। आज बताऊंगा कि 2 न्यूक्लियस क्यों होते हैं। 1 2 3, 1 मतलब एपिडर्मिस, 2 मतलब एंडोथीशियम, 3 मतलब मिडिल लेयर। तीनों की तीनों प्रोटेक्शन करती है एंथर को, और एंथर के टूटने में हेल्प करती है। ये सर्किल क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इनमें हर एक सेल 1 2 3 4 5 6 7, हर एक सेल को क्या बोल रहा हूं, एमएमसी। उसी को क्या बोला, पीएमसी। सारी सेल्स को मिलाकर क्या बोला, स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसे हैं, कैसे हैं, होमोजिनस है, मतलब सारी की सारी सेल्स एक जैसी है, आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे के पास होती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को क्या बोलते हैं, एमएमसी या फिर पीएमसी। कैसी है, डिप्लॉयड है। क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। उसी को मोर और लेस क्या बोल दिया, पोलन ग्रेन। बट हल्का सा दोनों में डिफरेंस है, वो आज बताऊंगा। पोलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर या कहूं पोलन ग्रेन का बनना एमएमसी से प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कनेक्टिव टिश्यू था, जो 2 लोब थे वो आपस में सेपरेट थे कुछ स्टेराइल टिश्यू से, जिसको आपने बोला कनेक्टिव। और जब पोलन ग्रेन फॉर्म्ड हो जाती है तो माइक्रोस्पोरेंजिया चेंज हो जाता है पोलन सैक में, पोलन सैक में। तो आपका जब एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा, आपका एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा तो आपकी 4 माइक्रोस्पोर बनेंगी। 4 माइक्रोस्पोर मतलब टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। बच्चों एकदम आपको फील हुआ पूरा का पूरा लेक्चर एक स्लाइड के अंदर। तो आप एक बार हमारे सम्मान में जल्दी से यस लिख दीजिए। इस तरीके से हम आपको हर लेक्चर का रिवीजन कराए करेंगे क्वालिटी के साथ। ठीक,